वेलकम टू एपी स्टडीज। आज के इस वीडियो में लेकर आए एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, पुरातत्व का अर्थ क्या है? पुरातत्व का अर्थ क्या है? प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, भारत में मानव जीवन के सबसे पुराने प्रमाण कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न, आग का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, कृषि और पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई? नव पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? वैदिक संस्कृति भाषा में। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगिरी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी किसने मौर्य साम्राज्य की राजधानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई हैं? ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद की? प्रथम पानीपत युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर एवं राणा सांगा के बीच। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने कौन सी प्रसिद्ध सड़क बनवाई? ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला प्रश्न है, अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां। अगला प्रश्न है, अकबर की राजस्व व्यवस्था किसने विकसित की? राजा टोडरमल ने। अगला प्रश्न, दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? अकबर ने। अगला प्रश्न, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? शाहजहानाबाद दिल्ली को। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। अगला प्रश्न, औरंगजेब मुगल वंश का कौन सा सम्राट था? छठा सम्राट था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस बात पर बल देते थे? ईश्वर की भक्ति एवं सामाजिक समानता पर। अगला प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव ने। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1699 में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? मेरठ से। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरी करती है? 24 घंटे में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है? 365 दिन 6 घंटे में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल पर कितने कोण पर झुकी है? 66 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री हिमनद। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन पठार। अगला प्रश्न है, जलवायु मौसम में मुख्य अंतर क्या है? मौसम अल्पकालीन तथा जलवायु दीर्घकालीन होती है। मानसूनी वर्षा का मुख्य कारण क्या है? स्थल और जल के असमान ताप के कारण बनने वाली मौसमी पवनें। अगला प्रश्न है, जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊष्मा। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? जलवायु और वनों की कटाई। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पतियों के विकास का सबसे प्रमुख कारक क्या है? जलवायु। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मौसिनराम मेघालय। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? आरावली। अगला प्रश्न, दक्कन पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? बेसाल्ट चट्टान है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किसके द्वारा बनती है? नदियों द्वारा। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? अधिक वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? असम। अगला प्रश्न है, कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? गेहूं और चावल पर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? सतत विकास एवं भविष्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण बताइए। सौर ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण बताइए। कोयला। अगला प्रश्न है, भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? भूपटल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। अगला प्रश्न है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार का देश है? सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारत में सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारतीय संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। अगला प्रश्न है, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद कितने सदन है? भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। राज्यसभा एक सदन है, एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? 3 स्तर को। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच या ग्राम प्रधान। अगला प्रश्न है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? जनता की भागीदारी। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, कानून बनाने का मुख्य कार्य क्या है? विधायिका का। अगला प्रश्न है, आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है, सीटेट एसएसटी के अनुसार नागरिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक आदर्शों, नागरिक उत्तरदायित्व एवं आलोचनात्मक सोच का विकास करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? 5। न्याय, स्वतंत्रता, संबंध एवं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं लोकतांत्रिक गणराज्य की भावना है। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार है। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किस न्यायालय में जाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? अनुच्छेद 14 से। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है? स्थानीय लोगों की भागीदारी से स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? गांव के प्रत्येक वयस्क मतदाता। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अगला प्रश्न है, न्यायपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 74वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचक मंडल। अगला प्रश्न है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? भारत की जनता प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 से। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष का मुख्य कार्य क्या है? सरकार की नीतियों की समीक्षा एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार क्या माना जाता है? मतदान का अधिकार। अगला प्रश्न है, कानून का शासन का अर्थ क्या है? सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान है। अगला प्रश्न है, विविधता में एकता समाज की किस विशेषता को दर्शाती है? संस्कृति, सहिष्णुता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र
पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिक शास्त्र पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सक्रिय उत्तरदायी एवं संवेदनशील नागरिक तैयार करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र प्रक्रियाओं, अधिकारों और कर्तव्यों की समझ विकसित करना। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र का मूल संदेश क्या है? लोकतंत्र, समानता, न्याय, विविधता का सम्मान और सक्रिय नागरिकता। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र एवं उत्तरदायी नागरिक बनाना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में रटने की अपेक्षा किस पर अधिक बल दिया जाता है? अवधारणात्मक समझ एवं आलोचनात्मक चिंतन पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित कक्षा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इतिहास पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतीत को समझकर वर्तमान का विश्लेषण करना। अगला प्रश्न, इतिहास शिक्षण में समय रेखा का उपयोग क्यों किया जाता है? घटनाओं का कालक्रम समझने के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है? स्रोत आधारित शिक्षण। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्रोत का एक उदाहरण बताइए। शिलालेख। अगला प्रश्न है, द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण बताइए। इतिहास की पुस्तक। अगला प्रश्न है, इतिहास में मानचित्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? घटनाओं एवं साम्राज्यों की स्थान समझने के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास पढ़ाते समय सबसे अधिक किस कौशल का विकास होता है? विश्लेषणात्मक सोच का। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव एवं पर्यावरण के संबंध को समझना। अगला प्रश्न है, भूगोल पढ़ाने का सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक क्या है? मानचित्र। अगला प्रश्न है, ग्लोब का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पृथ्वी का सही मॉडल समझने के लिए। अगला प्रश्न है, मानचित्र कौशल क्या है? दिशा, दूरी एवं स्थान की पहचान करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, भूगोल पढ़ाने में क्षेत्र भ्रमण का क्या महत्व है? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक बनाना। अगला प्रश्न, नागरिक शास्त्र पढ़ाते समय किस पद्धति पर अधिक बल दिया जाता है? चर्चा एवं सहभागिता पर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की अवधारणा समझने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? समूह चर्चा एवं भूमिका निर्वाह। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में परियोजना कार्य का उद्देश्य क्या है? अनुभवात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समाचार पत्र का उपयोग क्यों किया जाता है? सामयिक घटनाओं से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, सीटेट के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक एवं सहायक। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में उच्च स्तरीय प्रश्न किस क्षमता का विकास करते हैं? आलोचनात्मक चिंतन का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य क्या है? अवधारणात्मक समझ विकसित करना। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत क्या है? ज्ञात से अज्ञात एवं सरल से जटिल। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में का उद्देश्य है? विद्यार्थियों को स्वयं ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? अधिगम सुगम करता। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में रटने की बजाय किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? विश्लेषणात्मक एवं चिंतनशील प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानचित्रकार मुख्यतः किस कौशल का विकास करता है? स्थानीय कौशल का। अगला प्रश्न, इतिहास पढ़ाते समय स्रोतों की तुलना क्यों कराई जाती है? साक्ष्य आधारित निष्कर्ष निकालने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में इंक्वायरी मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का मूल्यांकन मुख्यतः किस पर आधारित होना चाहिए? समझ, अनुप्रयोग एवं विश्लेषण पर। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र पढ़ाते समय मुख्य पार्लियामेंट का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुभव कराना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का उपयोग कैसा होना चाहिए? एक संसाधन के रूप में, न केवल
रटने के लिए। अगला प्रश्न है इतिहास में चित्र सिक्के एवं शिलालेख किस प्रकार के स्रोत हैं? प्राथमिक स्रोत। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? सीखने को जीवन से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में सबसे प्रभावी अधिगम कौन सा है? अनुभवात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है भूगोल पढ़ाते समय ग्लोब और मानचित्र दोनों का उपयोग क्यों किया जाता है? त्रिआयामी एवं द्विआयामी समझ विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में ओपन एंडेड क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है? बहुआयामी सोच विकसित करना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वास्तविक जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा में सामाजिक अध्ययन कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? सभी बच्चों की आवश्यकताओं के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में पोर्टफोलियो का उपयोग किस लिए किया जाता है? विद्यार्थी की निरंतर प्रगति का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में सहकारी अधिगम का लाभ क्या है? सहयोग, संवाद एवं समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। अगला प्रश्न है इतिहास पढ़ाते समय तिथियों की अपेक्षा किस पर अधिक बल दिया जाता है? घटनाओं के कारण, प्रभाव एवं संबंधों पर। अगला प्रश्न है भूगोल में परियोजना कार्य का सबसे बड़ा लाभ क्या है? वास्तविक जीवन से जुड़ाव। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? सीखने के दौरान सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पत्र में उच्च स्तरीय प्रश्न मुख्यतः किस क्षमता को जांचते हैं? विश्लेषण, मूल्यांकन एवं निर्णय क्षमता को। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन की कक्षा में सबसे उपयुक्त वातावरण कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक, संवादात्मक एवं सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? संवेदनशील, जागरूक एवं उत्तरदायी नागरिक का निर्माण करना। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।